इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। सरसों और हल्दी मतलब बारीक करें या दरदरी रहने दें बिल्कुल, जो सर में लगाने के लिए जो गंजे लोग हैं ना, एक सवाल तो ये है। तो दूसरा ये है कि एक फेफड़े की वजह से आदमी को हाथी चलती है और एक दिल की वजह से हाथी चलती, तो इनकी कैफियत क्या है? आप ये मशीन का दौर तो आज है, लेकिन आपको बहुत जमाने से मतलब इस सदियों से इसकी अंदाजे लगा सकते हैं। और तीसरा सवाल जो है वो आप सुने जरा। हेलो। कौन बच्ची? हेलो, कौन बोल रहे हैं बेटा? मैं शिखा बोल रही हूँ। शिखा? मेरे को है ना गले में ना आवाज वो बैठ गई आवाज। गला बैठ गया, तो उसके लिए क्या लूं? ठीक है। शिखा कितनी उम्र है? 15 साल। ठीक है। मेथी का दाना आता है, इसको पाउडर बना लें और 2 चुटकी में जितनी मेथी आए 1 गिलास गर्म पानी में मिक्स कर लें और 1 चुटकी में जितना खाने का सोडा है वो भी मिला लें। अब ये पानी खूब गरम चलता हुआ, जितना भी आप गर्म पी सकती हैं, चुस्कियाँ लेकर पीजिए। ये आप अभी से लेना शुरू करें और आजकल तक आपका फायदा होना मुमकिन है। कर्नल हकीम साहब, गंजेपन के लिए सरसों हल्दी बारीक करें या जर्दी ठीक रहेगी? हाँ, थोड़ा मतलब इतना मोटा ना हो कि वो अपने असरात ही ना दे सके, तो इसीलिए मैं खल कहता हूँ, क्योंकि खल काफ़ी बारीक होती है। वो तो मोटी भी रह जाए सरसों की तो फिर भी काम करेगी। तो अच्छे से कूट ले जितना भी बारीक हो। और हल्दी तो आप देखेंगे कि बारीक होना बेहतर है। और ये और बात है कि आपके यहाँ ये खल नहीं मिलती, लेकिन हमारे दिल्ली यूपी में ये सरसों की खल मिलती है और सीज़न अभी गया है और काफ़ी दवाओं में ये खल डलती भी है एज ए दवा। हमारे यहाँ वैसे इसको जानवर खाते हैं, उसमें उनकी सानी करते हैं ना, उसमें काफ़ी मात्रा में डालते हैं जिससे खूब दूध पैदा होता है। इस खल को अगर हम पानी में ऐसे डालते हैं तो पानी सफ़ेद दूध जैसा हो जाता है, तो उनकी सानी भी दूध जैसी हो जाती है। बारीक हो तो बेहतर है लेकिन आप इसे इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। जी, और एक और सवाल था, फेफड़े और सांसों की जो समस्याएं होती हैं उसके लिए इनका एक सवाल था कि कैफियत कैसे पता चले? अच्छा देखिए, फेफड़े की अगर परेशानी हो तो कभी खांसी, कभी बलगम, कभी छींके, इसके लिए दवा लेनी पड़ती है आदमी को। और वो ऐसी कैफियत है कि बैठे बैठे भी परेशानी और चलने में भी परेशानी, ये एक सूरत हाल है। और अपनी कैफियत डॉक्टर से भी अच्छी मरीज़ जानता है। तो मरीज़ जो है वो डॉक्टर भी उससे पूछता है कि खांसी आती है, फिर वो लगाता है, चेक करता है आवाज़ तो नहीं आ रही फेफड़े से, तो एक आवाज़ भी आती है फेफड़े से। और एक जो दिल के हार्ट ब्लॉकेज का मरीज़ जो हो, वो उसकी सांस जब भी फूलती जब वो चलता है या मेहनत करता है। और फेफड़े की वाले की आवाज़ जो सांस है वो बैठे बैठे भी वही परेशान करती है जो चलने में करती है। बस ये फ़र्क है, यही पहचान है। जी, मंगलदास जी, स्वागत है आपका। एक तो मैंने पूछा था जी, गोड्डो जो घुटना है इसके ऊपर सुनपात रहती है, सुनती है, मतलब कई सालों से है, वो कैसे हो गया उसका जी? ठीक है। और दूसरा नंबर मैंने आपसे पूछा था जी कि गठिया और हार्ट ब्लॉकेज में ये दोनों नुस्खे एक साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते? गठिया में तो खट्टी चीज को परहेज है और इसमें खट्टी चीज है, जो तीनों चारों नुस्खे खट्टे हैं, तो इसमें दोनों एक साथ चल सकते या नहीं चलते? ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है जी कि गर्म पानी पीने से वजन कम होता है, तो जैसे आप बताते हैं कि गर्म पानी पिया करो, जैसे मंजूर आर केयर है, मैंने वो बना रखा है, तो मेरे को ये लोग बोलते हैं कि आप कमजोर हो रहे हो, तो क्या उससे वजन कम होता है क्या उसे गर्म पानी पीने से? हाँ, वजन कम होता है
गर्म पानी पीने से, पैदल चलने से, खुराक कम करने से। और ये गर्म पानी हमारे इंडिया में तो आप और हम ही पीते हैं, गैर मुल्कों में पूरी पूरी कौमें पीती हैं। और ये पाया गया एक रिसर्च के दौरान कि गर्म पानी पीने वालों की ज़िंदगी लंबी होती है बनिस्बत जो लोग ठंडा पानी पीते हैं। यहाँ तो लोग फ्रिज और यख पानी, बिल्कुल मैं भी कभी पीता था। और जवानी जब तक रहे तो कुछ हमसे गलतियाँ हो जाए तो शायद कोई बात नहीं, इस उम्र में बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। तो वज़न कम हो सकता है गर्म पानी से, और लेकिन जिस्म बहुत अच्छा होता है। अगर उम्र 40-50 साल है तो उसके बाद वज़न कम होना अच्छा है। और देखिए, जो नुस्खा आपने पूछा है कि एक ठंडा है एक गर्म है, जब हम किसी ठंडी चीज़ को परिवर्तित करते हैं गरम में तो उसमें कुछ चीज़ें गरम मिला लेते हैं। जैसे सिरके की बात आपने की, तो सिरका अगर किसी को ठंडा लगता है तो उसमें लहसुन और अदरक का जूस मिला के इस्तेमाल किया जा सकता है बराबर बराबर वज़न में। और नींबू भी इसमें डाल सकते हैं। नींबू और सिरका ठंडा होता है और अदरक और लहसुन गर्म होता है। जब ये मिश्रण बनता है तो ये ना ठंडा रहता है ना गर्म रहता है, ये मुतदिल रहता है, यानी ना गर्म ना ठंडा। तो इसे इस्तेमाल करेंगे तो हार्ट ब्लॉकेज और दूसरे इमराज जो भी मैं बताता हूँ उसमें फ़ायदा करता है। और ये गौनसिया ले आपके सूजन है, सुन है, और जब हमारे किसी हिस्से में खून कम जाता है या मुश्किल से जाता है तो या तो वो जिस्म का हिस्सा खिंचने लगता है या सुनसा होने लगता है या दर्द होने लगता है या जलन होने लगती है। जैसे बचपन में ऐसे हाथ पकड़ लेते थे किसी का ज़ोर से, आज भी अगर मैं अपना हाथ पकड़ लूँ तो फिर यहाँ खून जाना बंद, तो ये बड़ी मुश्किल से खुलता है। फिर इसके बाद या तो इसमें चींटियाँ सी होने लगेंगी, सुन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। यही कैफियत हमारे कमर में नसें दबने से, हमारे जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है उससे हो रही है। जिस दिन वो नर्व अपनी जगह से ऐसे स्टैंड करेगी, आप अच्छे होना मुमकिन है। जी राम सिंह जी, स्वागत है आपका। मेरे पेट में बहुत जलन होती है, किडनियों में जलन होती है जाके, और मैं उठूँ ना मेरे को एकदम चक्कर आता है। यदि मैं लेटा पड़ा हूँ ना तकिए पे सिर रख के उठूँ तो चक्कर आता है बहुत ज्यादा, और एक कब्जी रहती है इसमें। हम ये बताना कि मैं ये अपना बेल का मुरब्बा, शुगर बीपी है, खा सकते हैं कि नहीं धो के? और एक क्वेश्चन हो रहा है कि ये गोंद कतीरा होता है, ये क्या हम खा सकते हैं और कितनी मिकदार में खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं? ये चक्कर आपको आते हैं, ये सर्वाइकल, यहाँ नसें दब जाती गर्दन के पीछे, और इसके लिए एक्सरसाइज करनी होगी 10-12 दिन लगातार। वो एक्सरसाइज क्या है? ये ऐसे, और देखिए ऐसे मैं जो कर रहा हूँ चटर पटर हो रही है मेरी गर्दन, और देखिए ये यहाँ तक आ जाता है और ये ठोड़ी यहाँ तक। ये 3-3 मिनट अगर एक्सरसाइज करें पूरे दिन में 10 या 12 दिन तक, तो ये चक्कर आने बंद हो सकते हैं। ये सर्वाइकल की वजह से है। लेटने बैठने की बहुत एहतियात है, किसी फिजियोथेरेपिस्ट से भी आप इसके लिए मिल सकते हैं। अच्छा, पेट में और पैरों में जलन दो अलग अलग चीज़ें हैं। पैरों में जलन है वो गौनसिया आप खा रहे हैं, उससे अच्छी होगी, थोड़ा वक्त लगेगा, वज़न नहीं उठाएं। और पेट की जलन के लिए अगर बेल का मुरब्बा आप ले ही सकते हैं, और 1 चम्मच ये जो कैस्ट्रॉल ऑयल यानी अरंडी का तेल है सुबह को पिया करें। फीका होता है, भारी होता है, थोड़ा मोटा होता है। और उसके बाद गर्म पानी या चाय पी लें, खूब गरम गरम। ऐसा दिन में 2 बार कर सकते हैं, तो पेट की जलन को कुछ ही देर में आराम हो जाता है। काफ़ी दिन तक ये लेते रहे और वो सारे नुस्खे लेते रहे। थोड़ा आपका सब्र का इम्तहान ज़्यादा है भगवान की तरफ से, ये लगातार ले और फ़ायदा उठाए। अनीता जी, स्वागत है आपका।
एक तो मेरे को ये पूछना था कि गोंद जामुन का अगर किडनी का पेशेंट ले सकता है क्या? ठीक है। क्योंकि वो डायबिटीज के लिए मेरे इंसुलिन लगती है, इसलिए मैं पूछ रही थी कि डायबिटीज मेरे को किडनी की भी प्रॉब्लम है, तो ले सकती हूँ या नहीं। और एक ये बात पूछनी थी मैडम कि ये मेरे हस्बैंड को जो है ना यूरिन जब जाते हैं तो अगर एक ड्रॉप भी गिरती है तो इतनी गंदी स्मेल आती है, इतनी गंदी स्मेल आती है, उनको बार बार आती है और बहुत थोड़ी थोड़ी आती है। ठीक है। और एक ये बात पूछनी थी मैडम कि एक तो गोंद का ये जामुन का गोंद ले सकते हैं या नहीं, और एक मेरे प्रोटीन लीकेज है मैम, तो उसके लिए कोई दवाई? किस चीज के लिए? ठीक है। प्रोटीन लीकेज है, यूरिन में प्रोटीन जाता है। अच्छा, आपकी और उम्र कितनी है? उम्र मेरी 63 है। अच्छा देखिए, ज़रूर ले सकते हैं, और ख़ास तौर पर जिनको प्रोटीन लीकेज है और डायबिटीज़ भी है, इंसुलिन भी लगता है, वो लोग ले सकते हैं। इसमें ये भी सलाहियत है कि प्रोटीन की लीकेज को कम करते करते बंद कर दें। ये एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, पता नहीं आप समझते हैं या नहीं। और जब भी लें गोंद तो इसको बस एक चुटकी लें, रोज़ाना लें। पहले एक चुटकी लेना शुरू करें 24 घंटे में, आपको उससे कुछ फ़ायदा लगे तो फिर 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन पहले हफ्ते या 10 दिन एक ही चुटकी लें। इससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल होती है, प्रोटीन भी कंट्रोल होती है, और इन्फेक्शन और वो बदबू भी कम हो सकती है। आप अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं, लेकिन हस्बैंड के लिए अलग से एक नुस्खा है कि और नमक ज़ैतून और एक चुटकी, देखिए ये चुटकी है असली वाला, पानी में मिलाएं, और एक चुटकी इसमें मिलाएं खाने का सोडा 1 गिलास पानी में, या 2 गिलास पानी हो, पानी ज़्यादा उन्हें पीना चाहिए। अब अलसी को आप जानते होंगे, अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, 1 चम्मच अलसी खाएं आपके हस्बैंड, और ये जो नमक ज़ैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी 1 या 2 गिलास पानी मिलाकर ये पी लिया करें पूरे दिन में 1 बार, उनको भी फ़ायदा मुमकिन है।